नमस्कार दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ रही है कतर से, जहां कतर में भारत के 8 नौसेना के पूर्व कमांडर की कतर की निचली अदालत ने सजाए मौत सुनाई है। दोस्तों यह खबर भारत के विदेश मंत्रालय को लगती है, जो कि भारत के विदेश मंत्रालय में हड़कंप मच जाता है। इसको लेकर दोस्तों जो विपक्षी पार्टी है वह लगातार केंद्र सरकार को भी घेरती हुई दिख रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2022 में जिस तरीके से कतर में भारत के 8 नौसेना कमांडरों की गिरफ्तारी हुई थी और जिस तरीके से कुलभूषण यादव पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, इसको लेकर सदन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठाते हैं। और दोस्तों क्या स्टेटमेंट सदन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं, दोस्तों वह स्टेटमेंट भी आप सुन सकते हैं। सर, कुलभूषण यादव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण यादव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से भारत को वो विश्वगुरु कहा जा रहा है, दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी उस पर भी सवाल उठाते हैं कि अगर भारत विश्वगुरु है तो क्यों नहीं पाकिस्तान में फंसे कुलभूषण यादव जी को बाहर लेकर आती है, और क्यों नहीं कतर में जो हमारे 8 नौसेना के कमांडर फंसे हुए हैं उनको छुड़ा कर लेकर आती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुलभूषण यादव जी पर पाकिस्तान का यह आरोप है कि कुलभूषण यादव जी पाकिस्तान में रहकर इंडिया के लिए जासूसी का कार्य कर रहे थे। यही आरोप लगाना है कतर को कि कतर में रहकर भारत के 8 नौसेना के पूर्व कमांडर इजराइल के लिए जासूसी का कार्य कर रहे थे, और इसी जासूसी के कार्य में जो कतर की पुलिस होती है वह गिरफ्तार करती है। और दोस्तों कतर की जो निचली अदालत है वह सजाए मौत की सजा सुनाती है। इस पे जो भारत की विदेश मंत्रालय है वह लगातार ये कोशिश कर रही है कि कतर की निचली अदालत ने जिस एविडेंस पे, जिस प्रूफ पे भारत के 8 नौसेना कमांडरों की सजाए मौत सुनाई है, उस प्रूफ को, उस एविडेंस को सार्वजनिक किया जाए। और दोस्तों इस पे भारत की जो विदेश मंत्रालय है अपनी कानूनी विकल्प लगातार कर रही है कि किसी भी तरीके से भारत के 8 नौसेना कमांडर को किसी भी तरीके से उनकी सजा को माफ कराया जाए, कम करा के उसे वापस इंडिया लाया जाए। भारत और अरब कंट्री के रिश्ते की अगर बात की जाए दोस्तों, तो भारत और सऊदी अरब के साथ अच्छे रिश्ते हैं, भारत के यूएई के साथ अच्छे रिश्ते हैं, बस दोस्तों भारत के कतर के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। दोस्तों इसका वजह है जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर है, और दोस्तों लगातार कतर पाकिस्तान का समर्थन करता है। कुछ ही दिन पहले जिस तरीके से नुपुर शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था और नुपुर शर्मा को एक इस्लामिक विरोध के नाम पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, दोस्तों उस वक्त भी दोस्तों कतर नुपुर शर्मा की जो मुद्दा था उसको भी लेकर आलोचना किया था। और दोस्तों अगर ये कहा जाए कि आए दिन कतर के ऊपर आतंकी संगठनों का सहायता करना या फिर आतंकी संगठन को बढ़ावा देने का आरोप भी दोस्तों आए दिन कतर पे लगाए जाते हैं। जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें भी दोस्तों कतर हमास के ही सपोर्ट में है, और यह भी कहा जा रहा है, मीडिया की रिपोर्ट से यह भी दावा किया जा रहा है कि कतर के ही पैसों से हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के अंदर अटैक किया था। वही विदेश मंत्री एस जयशंकर को हनुमान कहे जाने वाले सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इस वक्त है कि वह कतर से जो भारत के 8 नौसेना हैं जिसको कतर की निचली अदालत ने सजाए मौत सुनाई है, अब दोस्तों सबसे बड़ी सवाल है कि क्या भारत की विदेश मंत्रालय उन 8 नौसैनिक को वापस इंडिया लेकर आएगी। बट दोस्तों जो भारत की विदेश मंत्रालय है वह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो भारत के 8 नौसेना के पूर्व कमांडर फंसे हुए हैं उन्हें वापस भारत लाया जाए, और जो भी कानूनी विकल्प है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है वह भी लगातार भारत के विदेश मंत्रालय कर रही है। दोस्तों भारत के जो विपक्षी पार्टी है वह भी लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है, और इस पर भी असदुद्दीन ओवैसी पहले भी दोस्तों आवाज उठा चुके थे। राहुल गांधी जी से लेकर दोस्तों और भी जितनी दलें हैं वह लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है।